हेलो बच्चों। आज हम लोग अपना क्षेत्रमिति चैप्टर का बेलन जो चल रहा था टॉपिक, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बेलन को सिलेंडर भी कहते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये, ठीक है। इसका एक पहला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या। मान लीजिए ये हमारे पास एक बेलन है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमने आपको बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो इसका राउंड हिस्सा होता है, बाहर की तरफ कवर करने वाला, गोलाई में किसी भी, मान लीजिए आपके पास कोई बॉटल है तो उसके चारों तरफ की जो सरफेस होती है राउंड वाली, वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये चारों तरफ का, और ऊपर और नीचे की तरफ जो दो वृत्त होते हैं, इनको पूरा कवर करते हुए जो क्षेत्रफल होता है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आयतन क्या है, कोई बेलन है या कोई हमारे पास बॉटल है या कोई डिब्बा है जो सिलेंडर के शेप में है, ठीक है, तो उसमें कितना सामान भरा जा सकता है वो उसका आयतन कहलाता है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ वक्र, आप समझ जाइएगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। तो 2 की जगह 2 ही रहेगा, पाई की जगह कितना 22/7 आ जाएगा, ठीक है। आर की जगह कितना, त्रिज्या ही आपकी बता गई थी 7, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 10, ठीक है। ये ऊंचाई, इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारे पास कितना, 2 × 22 × 10, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 × 10 हो जाएगा, ठीक है। 44 × 10 कितना, 440 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल है तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट क्या होती है उसकी, स्क्वायर में होती है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला कितना था बच्चों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं कुल लिख रही हूँ और क्षेत्रफल लिख रही हूँ पृष्ठीय, आप ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया, 2πr/h + 2πr², ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। 2 की जगह पे एज यूजुअल 2 ही रहेगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। r 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो r की जगह 7 सेंटीमीटर, h कितना 10, तो h की जगह 10 + 2 पाई की जगह 22/7, ठीक है, इंटू r² है, r² मतलब कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 × 22 × ये वाला 10 प्लस, ठीक है, ये तो इंटू है, ये प्लस का साइन है। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 2 × 22/7, ठीक है, ये 7 है, इंटू 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 7 × 7 हो जाएगा। तो ये 7 और ये 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 2 × 22 × 7, और इधर कितना बचेगा प्लस में 2 × 22 × 10, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, इसका भी मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। 2 × 22 कितना, 44 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 हो जाएगा। इसी तरह से 2 × 22 कितना, 44 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना था, 2 × 22 × 10
प्लस 2 इंटू 22 इंटू 7। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 440 प्लस 308। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना 748 आ जाएगा। 8 और 0 8 हो जाएगा, 0 और 4 4 4 और 3 7। ये भी क्या है, क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसकी भी यूनिट कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या निकाल लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, अपने बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, बेलन का आयतन। अब आयतन कितना होता है बेलन का, बताया है हमने आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू कितनी 22/7। ठीक है, आर कितना, आर का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 में डायरेक्टली लिख रही हूँ, इंटू एच की जगह 10। ये तो कैंसिल हो गया। 220 इंटू, हमने 22 से 10 को मल्टीप्लाई किया, इंटू 7 करेंगे। 220 इंटू 7 अगर करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 220 इंटू 7, तो ये हो गया 0, 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 1 आया 14 और एक ये 15, तो 1540 सेंटीमीटर। आयतन का मैंने आपको मात्रक क्या बताया था, यूनिट बताई थी। जब भी आयतन निकाला जाएगा तो उसमें ऊंचाई और आ जाती है, तो ऊंचाई आने की वजह से कितना हो जाएगा, पहले तो लंबाई और चौड़ाई होती थी क्षेत्रफल में, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता था, लेकिन जब ऊंचाई और ऐड हो जाती तो इंटू और सेंटीमीटर, तो कितने 3 होते हैं सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, आयतन क्या होगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आयतन लिखेंगे तो उसकी यूनिट किस में होगी, क्यूब में होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।